गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगभग 80 क्वेश्चन और उसका आंसर था जो ऑनलाइनर के रूप में, यह उसका पार्ट 2 है। यानी कि अब आज क्या देखेंगे, तो आज हम लोग वैदिक संस्कृति जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय है, उसके बारे में जो फैक्ट है वह ऑनलाइनर के रूप में है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो वह है 1500 माने काल का समय, तो वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। यह पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल है, जो कितना 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक तो यह है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल, तो वह उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक में केवल ऋग्वेद के बारे में ही जानकारी मिलती है, और उत्तर वैदिक काल में शेष जो वेद हैं तीनों, उनके बारे में जानकारी मिलती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू। हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा यह भारत में लाया गया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो उनको श्रमण कहा गया है, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहा गया है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में या सूचना दी गई है, तो वह है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। याद कर लीजिए, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहे जाते हैं, तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं है क्योंकि यह बाद में है, और इसमें जादू टोना यानी ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा हुआ है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो वह है मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय यानी व्यापार क्या था, तो वे पशुपालक थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, तो यह सामवेद को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता किसको कहा गया है, तो मनु। इन्होंने क्या लिखा, मनु स्मृति। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, तो वह उस समय था गोधन यानी गाय। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो वह है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो वह है प्रकृति यानी नेचर की उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, वह है इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो वह है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय यह कहाँ से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए, तो पंजाब के सप्त सिंधु प्रदेश में यानी सिंधु की घाटी में। वेदों को अपौरुष से कहा गया है, क्यों, क्योंकि वेद मानव के द्वारा नहीं, यह भगवान के द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, उनका नाम था उलूक कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, इनका नाम था जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनाद, और मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक तो वह थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो उनका नाम है बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको कहा गया 10 राज्य युद्ध किसके तट यानी किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वह था परूसनी नदी। तो परूसनी, तो इसका हिंदी में आज का नाम क्या है, तो यह व्यास है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या कही गई है, तो वह 1/6 इसको उचित माना गया है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो यह काल है, इसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी यानी सामने आई थी, वह था धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है, और यह कहा जाता है कि यह एक संधि पत्र है। और कहाँ से मिला, तो एशिया माइनर यानी आज का तुर्की।
गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित एक मंत्र है। यह किस पुस्तक में? तो यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कहाँ? तो तीसरे मंडल में शायद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो यह स्वर्ण आभूषण था। योग दर्शन के प्रतिपादक तो ये पतंजलि थे। क्या नाम है? पतंजलि। और उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वह सिंधु और पवित्र नदी सरस्वती। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे तो केकय के। कहाँ के? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वह है कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो यह अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है उसका नाम है सांख्य दर्शन। भारत के ओर किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? वह है अतरंजी खेरा जो यूपी में है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह सामवेद, क्योंकि सामवेद में सब कुछ पद था लेकिन यह गायन के रूप में है। किसमें? तो सामवेद में। डयस प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है तो वह भागवत ग्रंथ है, भागवत गीता। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो वह मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो यह मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? तो वह गणतंत्र, जैसे लिच्छवी या वज्जी कहिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य। किनका सांख्य? तो कपिल का सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई? तो यह वैदिक युग में। इसको क्या कहा गया? षड्दर्शन। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया? तो वो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक। क्यों? क्योंकि इन सब को एक ऋषि थे उन्होंने लिखा था। उनका नाम क्या हो? कमेंट कीजिएगा। इस वेद में जादुई माया, वशीकरण यानी ब्लैक मैजिक का वर्णन है तो वह है अथर्ववेद। आर्य शब्द क्या है? तो यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी रचित है? तो वह है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वेद का नाम है अथर्ववेद। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? उसको कहा गया है विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो यह उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इस सब तरह का कोई व्यवस्था न था। अनुलोम विवाह का अर्थ कि उच्च वर्ण का पुरुष होगा और वह निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेगा तो वह अनुलोम विवाह है। और प्रतिलोम विवाह यानी इसका अपोजिट, इसमें उच्च वर्ग की नारी हो जाएगी और पुरुष जो होगा वह निम्न वर्ग का होगा। वैदिक युग में यौ को क्या कहा जाता था? यह जौ। और व्रीहि यह चावल का नाम है। और अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। और प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, इनका नाम है पाणिनि ऋषि। और कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वह है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो वह है मत्स्य पुराण और इसका संबंध किससे है? सातवाहन से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वह है सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब कहिए उसको। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना माने जिसके बारे में 250 सूक्तों की रचना कर दी गई थी। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे महान देवता कौन थे? तो इंद्र थे। और बाद में उत्तर वैदिक काल में यह स्थान किसके यहाँ चला जाएगा? तो प्रजापति के हाथ में आएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो यह है अथर्ववेद।
किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो यह मैत्रायणी संहिता यानी उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में गिरावट आ गया। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा? तो प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या 16 होता है। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो 3 ऋण में मातृ ऋण। तो कौन कौन? पिता ऋण, गुरु ऋण और अतिथि ऋण। ऋग वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो उसको क्या कहा गया है? ओसीपी यानी गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति उसको क्या कहा गया? यह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है यानी पॉलिश ग्रेन और बाद में बताएंगे, नहीं याद है अभी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका नाम है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध नहीं करने लायक शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो यह गाय के लिए किया गया है। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो यह है वरुण देवता। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण देवता। 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो यह थे विष्णु भगवान। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है और पारसियों का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। डैश एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है तो यह कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। कौन? तो ऋग्वैदिक नहीं, यह लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल की घटना है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिखा था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 228। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? तो यह पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पर एक इन्होंने टीका लिख दिया था यानी टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो उनका नाम है ऋषि गौतम रहु गण। अब आगे बढ़ते हैं।